दोस्तों, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, ये नाम आप कई दिनों से सुन रहे हैं, जो अब खतरनाक रूप ले चुका है। इसका असर भारत के कई इलाकों पर दिख रहा है और कई जगह तबाही देखने को मिल चुकी है। कई जगह समुद्र में तेज लहर उठती हुई देखी गई, तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। अब सागर में उठने वाले ये तूफान काफी खतरनाक है। मुंबई, गुजरात और केरला के तट के आसपास के गाँव खाली करवा दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इस तूफान से लड़ने के लिए गुजरात के कई इलाकों में एनडीआरएफ टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस तूफान ने कई खतरनाक यादों को ताज़ा कर दिया। दरअसल इससे पहले भी कई तूफान आ चुके हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है और इस भारी तबाही से करोड़ों का नुकसान भी हुआ। चलिए आज आपको बताते हैं भारत के कुछ ऐसे 4 खतरनाक तूफानों के बारे में, जिससे आज तक कोई भूल नहीं पाया है। और आखिर इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहला, 1999 का सुपर साइक्लोन। इस तूफान में 10,000 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। इस तूफान में लाखों घर उजड़ गए थे और कई ऐसे गांव भी थे जिनका नामो निशान तक बिगड़ गया था। करीब 4.44 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ये सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में उठा और 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सब कुछ कुचलता हुआ आगे चला गया। इस दौरान समुद्र में 6 से 7 मीटर की ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी थी। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा के जगत सिंहपुर में दिखाई दिया था। दूसरा, 1998 का गुजरात साइक्लोन। 9 जून 1998 शायद ये गुजरात कभी भूल पाएगा। उस दिन थोड़ी गर्मी से राहत थी। लोग गुजरात के कांडला पोर्ट में अपने रोज के काम कर रहे थे, लेकिन फिर दोपहर होते होते हालात बदलने लगे। पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, पर देखते ही देखते 160 से लेकर 180 कब हो गई पता ही नहीं चला। अरब सागर में कम दबाव के चलते बना ये साइक्लोन जब कांडला से टकराया, लोग अपनी जान बचाने के लिए बंद पड़ी बंदरगाह के कंटेनरों पर चढ़ गए, लेकिन तूफान ने कंटेनरों को ही अपने साथ ले गया। इस तरह पोर्ट पर ही सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इस तूफान में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं 1700 लोग लापता बताए गए। ये तूफान 2 घंटे तक चला। तीसरा, वर्धा साइक्लोन। दोस्तों, 12 दिसंबर 2016 का ये तूफान तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आया था। ये पिछले 2 दशकों से आने वाला सबसे खतरनाक तूफान था। इस तूफान की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था। इस तूफान का कारण थाईलैंड में आई बाढ़ थी। भारत में आई इस चक्रवात ने करीब 18 लोगों की मौत हो गई। हजारों हेक्टेयर फसलें खराब हो गई थी और लाखों पेड़ों का नुकसान हो गया था। इस तूफान की स्पीड इतनी थी कि 10,000 से भी ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए थे। इस तूफान में सबसे ज्यादा तबाही चेन्नई और अंडमान में हुई, जिसकी वजह से सरकार ने कुछ दिनों तक एयरपोर्ट की फैसिलिटी भी बंद करवा दी थी। चौथा, 2019 में आया चक्रवाती तूफान फानी है। दोस्तों, ये चक्रवाती तूफान बे ऑफ बंगाल में उठा था और इससे सबसे ज्यादा तबाही उड़ीसा में मचाई थी। ये साइक्लोन 1999 में आए साइक्लोन की तरह ही खतरनाक था। इस तूफान ने 3 मई 2019 में करीब 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ीसा के पूरी तट पर करीब 8 बजे तक दस्तक दी थी। करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और समुद्र के पास कई इलाकों में पानी ही पानी भरा हुआ था। इस तूफान में कई पेड़ उखड़ गए थे, हजारों झोपड़ियां तबाह हो गई थी। इस तूफान में 60 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 140,000 हेक्टेयर के खेत उजड़ गए थे। इन कारणों की वजह से उड़ीसा को करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया था। दोस्तों, तो ये थे कुछ भारत के सबसे खतरनाक तूफान। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि भला इन तूफानों के नाम कौन डिसाइड करता है। तो आइए अब इस पर बात करते हैं। किसी भी तूफान का नाम देने के लिए वर्णमाला के हिसाब से एक लिस्ट बनी हुई होती है। हालांकि तूफान के लिए QUXYZ अक्षरों से शुरू होने वाले नामों का प्रयोग नहीं किया जाता। अटलांटिक और पूर्वी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आने वाले तूफानों का नाम देने के लिए 6 सूची बनाई गई है और उसी में से एक नाम को चुना जाता है। अटलांटिक क्षेत्र में आने वाले तूफानों के लिए 21 नाम मौजूद हैं। इसके अलावा तूफानों के नामकरण के लिए ऑड इवन फॉर्मूला का भी प्रयोग किया जाता है। इवन साल जैसे
जैसे अगर 2002, 2008, 2014 में अगर चक्रवाती तूफान आया है तो उसे एक पुल्लिंग नाम दिया जाता है। वही ऑड साल में 2003, 2005, 2007 में अगर चक्रवाती तूफान आया है तो उसे एक स्त्रीलिंग नाम दिया जाता है। एक नाम को 6 साल के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि अगर किसी तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है तो फिर उसका नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान और मालदीव ने तूफानों के नामों की लिस्ट बनाकर विश्व मौसम विज्ञान संगठनों को सौंपी है। जब इन देशों में कहीं पर तूफान आता है तो उन्हीं नामों में से बारी बारी से एक एक नाम चुना जाता है। क्योंकि इस बार नाम देने की बारी बांग्लादेश की थी, इसलिए बांग्लादेश के सुझाव पर इस तूफान का नाम बिपरजॉय रखा गया है। ये सूची आगामी 25 साल के लिए बनाई जाती है। 25 वर्षों के लिए बनी इस सूची को बनाते समय ये माना जाता है कि हर साल कम से कम 5 चक्रवात आएंगे। इसी आधार पर सूची में नामों की संख्या तय की जाती है। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।